मणिपुर, यूसीसी और मुहर्रम को लेकर हजरत मोइन मियां अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 23 जुलाई को दोपहर में मुमरा बॉम्बे कॉलोनी स्थित गरीब नवाज मस्जिद में हजरत मोइन मियां अशरफ और अन्य कई मुस्लिम उलेमाओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। मुख्य तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौलाना हजरत मोइन मियां अशरफ ने ही संबोधित किया। मणिपुर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुहर्रम जो चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर मौलाना हजरत मोइन मियां अशरफ ने अपनी बातें रखी। मुस्लिम समाज से यूसीसी को लेकर उन्होंने एक अपील भी की है और मुहर्रम कैसा मनाएं उस पर भी उन्होंने लोगों को अपील की है। जी हजरत, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बुलाई है मुहर्रम के ताल्लुक से, मणिपुर के ताल्लुक से और यूसीसी का जो मामला चल रहा है, तो क्या कहेंगे उलमा इकराम? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका मकसद ये है कि मुहर्रम का एक महीना चल रहा है। इमाम आली मकाम ने इस्लाम की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो मुसलमानों से ये अपील की जाती है कि मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें और इमाम आली मकाम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें। गरीबों, परेशान हालों, ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके इमाम आली मकाम की को खिराज अकीदत पेश करें। जी। और मणिपुर का जो हादसा चल रहा है हजरत, इस पे पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान खामोश है, क्या एहतजाज किया गया? यकीनन पूरी दुनिया मणिपुर में जो जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हुआ है और जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी मजम्मत पूरी दुनिया कर रही है। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ जो दंगाई हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक नंबर पे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत लग जाना चाहिए। कलाम इलाही की जो बेहुरमती हो रही है उसके अल्लाह के कलाम की जो तौहीन का सिलसिला जारी है, हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान उसकी मजम्मत करता है, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान उसकी मजम्मत करता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, भारत की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने सिफारती ताल्लुकात स्वीडन से मुनक़ता कर लें, ख़त्म कर लें और यहाँ से स्वीडन की जो एम्बेसी है उसको बंद कर दें, उनके सफ़ीर को वो वापस अपने मुल्क भेज दें। ये पूरी दुनिया में मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए, मुसलमानों को जज्बात में लाकर सड़कों पर उतारने के लिए एक सोची समझी साजिश यहूद व नसारा की जानिब से। ऐसे में कौम क्या करे? मुसलमानों के लिए क्या हो? मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि वो अल्लाह के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, तालीम कुरान पर अमल करें, तालीम कुरान को आम करें और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को तालीम कुरान से आगाह करें। यकीनन जब लोग कुरान करीम की तालीमात को सुनेंगे, समझेंगे, तो वो इस्लाम से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। हजरत, यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता, जब तक कोई उसका पुख्ता ड्राफ्ट हम लोगों के सामने नहीं आ जाता, तब तक उस सिलसिले में अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं। हजरत, कुछ जमातों ने, कुछ लोगों ने अभी एक शुरू किया था उस पर एतराज़ात दाखिल करने का मामला। हाँ, वो तो ये तो आपका देखिए, जमहूरियत में आपको पूरा इख्तियार है अपने मामलात को रखने का, तो आप जिस तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं आप उसके लिए आज़ाद हैं। लेकिन यूसीसी हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़कर और जो दीगर मामलात हैं, हुकूमत की जो दीगर नाकामियाँ हैं, उनको छुपाने के लिए यूसीसी का जिन जो है वो बोतल से निकाला गया है। रोटी, कपड़ा, मकान सबसे बड़ा मसला है, आज उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। इसी तरीके के खारजी मामलात में हुकूमत ने लोगों को उलझाया हुआ है और जो बुनियादी मसाइल हैं उससे ज़हन हटा देते हैं। तो यूसीसी से क्या खाली मुसलमान मुतासिर होंगे या दूसरे तबका भी? यूसीसी से कई सौ कौमें और कई हज़ार ज़ातें मुतासिर होंगी। वो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं से सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। बहुत सारी कौमें, बहुत सारी बिरादरियाँ उससे मुतासिर होंगी और पूरे मुल्क में एक कानून है और उस कानून के सभी पाबंद हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिन बोतल से निकाला गया है, इसका मकसद ये है कि जो हुकूमत की दीगर नाकामियाँ हैं, हुकूमत यकीनन
मुल्क में जो माशी तबाही फैली हुई है, पूरे मुल्क, आधा मुल्क बाढ़ की चपेट में है, उस सिलसिले पे उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। मणिपुर में जो जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। इंसानियत शर्मसार हुई है मणिपुर के हादसे में, इंसानियत शर्मसार हुई है, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। हज़ारों लाखों नौजवान बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। तो इस तरीके के शोशे छोड़े जाते हैं ताकि लोग जज्बात में आकर सड़कों पर आएँ और बहुत सारे दूसरे जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएं। हजरत, ये कैसे तैयार होगी, ये जो सरकार है कैसे तैयार होगी इस सब मसलों पे काम करने? देखिए, सरकार चुन के आई है और हमको और आपको चाहिए कि जो हमारा जमहूरी हक है, जहाँ हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो एहतजाज का हमें पूरा इख्तियार हासिल है। हजरत, मणिपुर हादसा ऐसा नहीं लगता ये मंसूबाबंद साजिश है? मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, ये नस्ल खुशी मामला है? तो देखिए, मुसलमान और ईसाइयों को आज से नहीं, बहुत ज़माने से टारगेट किया जा रहा है। यकीनन कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि जो मस्जिदों में भी घुसकर मारपीट करती हैं और चर्च में भी जाके मारपीट करती हैं, और वो उन तहरीकों के ताल्लुक से, उन तंजीमों के ताल्लुक से हुकूमत बाखबर है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो अभी तक के जैसे बहुत सारे मामलात में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से, रज़ा एकेडमी वगैरह इस्लामी दीनी जमातों की तरफ से एहतजाज किया गया, इस पर कोई एहतजाज अभी तक दर्ज नहीं कराया गया? ऐसा मणिपुर के हादसे की मजम्मत तो हर शख्स कर रहा है। ये जो मीटिंग है, ये मजम्मत ही की तो मीटिंग है ना। जिस मीटिंग में हम और आप बैठे हैं, ये उस हादसे के खिलाफ ही तो मीटिंग है, जिसमें बड़ी तादाद में सुन्नी जमीयतुल उलमा, रज़ा एकेडमी के बानी अल्लामा सईद नूरी साहब भी मौजूद हैं, हज़रत मौलाना वलीउल्लाह शरीफी साहब मौजूद हैं, हज़रत मौलाना काली अताउल्लाह साहब किबला मौजूद हैं, हज़रत मौलाना तौक़ीर अहमद शमशी साहब मौजूद हैं, मौलाना अब्बास साहब मौजूद हैं, ईदगाह के खतीब व इमाम सूफी मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं। ये उसी की मजम्मत के लिए है। मणिपुर में जो इंसानियत शर्मसार हुई है, हमारे भारत की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में मुतासिर हुई है, उसी की मजम्मत के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हजरत, मेरा सवाल है कि जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूसीसी बिल लाने की बात करते हैं, सारे लोगों को एक करने की बात करते हैं, और मणिपुर में जब ऐसा हादसा होता है तो वो सिर्फ 36 सेकंड के लिए बात करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टैंड होना चाहिए? ये तो अफसोस और मातम की बात है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री आज 2 महीने से या कई महीनों से वहाँ जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत बरती जा रही है, और मात्र सिर्फ 36 सेकंड प्रधानमंत्री तबसरा करते हैं, ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हजरत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जो मुसलमान एहतिजाज कर रहे हैं, रास्ते पे उतर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें यही पैगाम देना चाहते हैं कि पुरअमन रहकर अपने एहतिजाज को दर्ज कराएं। पुरअमन रहकर एहतिजाज आपका जमहूरी हक है। हुकूमत ने आपको ये इख्तियार दिया है, देश के कानून ने, संविधान ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी बातों पर एहतिजाज दर्ज कराएं, पुरअमन रहकर एहतिजाज दर्ज कराएं और उसको बारीकी से देख लें, उसका ड्राफ्ट आ जाने दें, उसमें क्या नफ़ा और नुकसान है उसको देख लिया जाए, उसके बाद मैदान अमल में आकर पुरअमन तरीके से एहतिजाज दर्ज कराया जाए। अगर हुकूमत को कोई चीज़ लानी है, नोटबंदी हुकूमत को करनी थी, उसने किससे सवाल जवाब किया? रातों रात नोटबंदी हुई, पूरा देश मुतासिर रहा, हज़ारों मौतें हो गई, ना जाने कितने लोग फाके से मर गए। तो जो इनको करना है उसमें वो हमारे और आपके सवाल जवाब का इंतज़ार नहीं करते। ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिस दिन ड्राफ्ट आ जाएगा, उस दिन यकीनन पूरी देश में सिर्फ मुसलमान नहीं, बाकी बहुत सारी कौमें जो हैं वो सड़कों पर आकर एहतजाज दर्ज कराएंगी। हजरत, ये जो सरकार है, इसकी हुकूमत जो है उस पर कैसे रोक लगेगी? मनमानी करते हैं, कुछ भी करते हैं। मुख्यमंत्री भी वहाँ से अपशब्द बोल रहे हैं मणिपुर के कि ये तो ठीक है और आगे भी इससे बड़ा हादसे है। ये तो अफसोस और मातम की बात है, इसकी मजम्मत की जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा मिसाल है। यहाँ पर अगर यूसीसी बिल के मामले में हमसे मुसलमानों को ना देखते हुए कि बाकी कौम के, दीगर कौम के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करें? सिख हो गए, ईसाई हो गए, क्योंकि इससे हिंदू धर्मों का सबसे ज़्यादा नुकसान है। देखिए, दूसरी कौमें हमसे आपसे ज़्यादा बेदार हैं, वो अपने हुकूक के मामलात में हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा बेदार हैं। यकीनन जब उनके सामने ड्राफ्ट आएगा
تو اس کی پرزور مذمت کریں گے۔ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बोर्ड जो है ये हिंदुस्तान के अवाम को इस मामले में जैसे यूसीसी बिल हो गया, मणिपुर हो गया, जैसे पूरी दुनिया में कुरान शरीफ की नौजबिल्ला जो बेहुरमती हो रही है, तो इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए हुकूमत को या आवाम को? देखिए, अभी बड़ी वजाहत के साथ कर दिया गया कि कुरान करीम की तौहीन करने वालों की मजम्मत की जाती है। अल्लाह उन पर अपना कहर गज़ब नाजिल फरमाए और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करे, तालीम कुरान पर अमल करे, तालीम कुरान को आम करे। मणिपुर की ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी उसकी मजम्मत की ही मीटिंग है ये, कि वहाँ जो इंसानियत शर्मसार हुई है उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो इसका मुतालबा करते हैं।